Hello students, board examination of science has conducted 39 questions in which there are 5 sections. First section consists of 1 to 20 MCQ and assertion reason. The percentage marks for this is 1. And for section B, question number 21 to 26 carry 2 marks and of section B. सेक्शन सी की बात करें तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 27 टू 33 जो कि आपको 80 वर्ड्स तक 30 टू 80 वर्ड्स में आंसर करने हैं. सेक्शन डी विल कैरी 5 मार्क क्वेश्चन जो कि आपके 34, 35, 36 यानी कि 3 क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के. देन 37, 38, 39 केस बेस्ड होंगे जो कि 4 मार्क्स क्वेश्चंस होंगे. तो केस बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप दिमाग लगा के करेंगे तो कई बार उसमें ही आंसर्स होता है. ये उन बच्चों के लिए इंफॉर्मेशन है जिन्हें थोड़ा सा अभी पास होने में प्रॉब्लम है. अगर हम बात करें एमसीक्यू की तो आज हम पेपर डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर. देखिए पहला क्वेश्चन है व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is added to few pieces of granulated zinc in test tube and then warmed. जब उसे गर्म करा जाएगा तो कुछ रिएक्शन अक्कर होगी. वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो तो क्या होगा, कैसी रिएक्शन होगी. देखिए अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस गिवन है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है आपका, वो जिंक के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, सोल्ट, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. तो यहाँ पर NaOH जब जिंक से रिएक्ट हुआ तो Na2ZnO2 और ये आपकी बैलेंस है यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा. दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन. आप चेक कर सकते हैं कि ये बैलेंस है. ऑफ कोर्स ये लर्न करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप एग्जाम में इसको ठीक से कर पाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन है select from the following a decomposition reaction in which the source of energy for decomposition is light. तो बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि जो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में आपकी लाइट की रिएक्शन गिवन है वो सिल्वर से गिवन है. तो सिल्वर ब्रोमाइड जब लाइट के कांटेक्ट में आता है तो सिल्वर और ब्रोमीन आपका रिलीज होता है. तो AgBr 2Ag प्लस Br2 सीधा सीधा आपका ये आंसर है. बाकी कोई भी लाइट में जाकर नहीं होती रिएक्शन. क्वेश्चन थर्ड a metal and a non-metal that exist in liquid state at room temperature are. एक मेटल और एक नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में रहता है. देखो मेटल तो आपका मरकरी होता है और नॉन मेटल होता है ब्रोमीन. तो आपका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा सी पार्ट, मरकरी एंड ब्रोमीन. Carbon compounds are good conductors of electricity. 4 statements given है आपको, ये ध्यान से करना है जिसमें आपकी 4 स्टेटमेंट है और आपको कोई 2 या कोई 3 चूज करनी है जो कि करेक्ट है. जैसे कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, are bad conductors of electricity, have strong force of attraction between their molecules, have weak force of attraction between their molecules. कार्बन कंपाउंड जो कि आप सब जानते हैं दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बुरे होते हैं वो. तो इसका मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तभी वो बैड है. तो आपका जो बी और डी ऑप्शन है यानी कि सेकेंड और फोर्थ पार्ट वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है. कभी कभी वो यहाँ करेक्ट की जगह पे इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, तो बी केयरफुल. Question 5. Consider the following compounds FeSO4, CuSO4, CaSO4 and Na2
CO3। आपको यहाँ 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, 3 तो सल्फेट सॉल्यूशन है और एक आपका है सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन in its crystalline form in one molecule is। जी इन चारों में से सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसके पास होता है, किसके पास सबसे ज्यादा क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमारा इन चारों में से कौन सा हो सकता है, FeSO4, CuSO4, CaSO4 या Na2CO3। तो इन चारों में से सोडियम कार्बोनेट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। सिक्स्थ है आपका ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। अब एल्यूमिनियम की बात आ गई है तो इसका मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाना चाहिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जो बेसिक भी ऑक्साइड्स बनाए और जो एसिडिक भी। तो जिंक भी बोला गया है तो भी आपका आंसर सी रहेगा, एम्फोटेरिक। ना ही न्यूट्रल, ना ही बेसिक और ना ही एसिडिक। देन है MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2। The reaction above is a redox reaction। ये रिएक्शन रिडोक्स है, यानी कि दोनों चीजें हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर आएगा कि कौन सा कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो देखते हैं, MnO2 इज ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखिए ऑक्सीडाइज वो होता है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। O2 है जो कि MnCl2 बन गया, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ये यहाँ पर रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से हट गई है, तो MnO2 इज रिड्यूस्ड। अब बात होती है, एक रिड्यूस्ड होता है तो दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। तो HCl में अब आप देखेंगे कि जो HCl है वो वहां से जो आपकी हाइड्रोजन है हट के क्लोरीन बन गई है, तो HCl यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। इसका मतलब आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है।